एक साथ कई जगह नज़र रहती है। देखो इसमें एक बार प्रूव कर देता हूँ, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। 8-7 प्रॉपर्टी हैं, हम इनको प्रूव कर लेंगे, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकाल रहे हैं? इनडेफिनेट निकाल के लिमिट रख रहे हैं, इनडेफिनेट निकाल के लिमिट रख रहे हैं, वही कर रहा हूँ मैंने स्मॉल एफ एक्स का जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो कैपिटल एफ एक्स अज्यूम कर लिया। देयरफॉर जो स्मॉल एफ टी है उसका इंटीग्रेशन भी कैपिटल एफ टी होगा। मतलब जो रिलेशन इन इंटीग्रेंड्स में है वही रिलेशन इनके इंटीग्रल्स में आएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, साइन टी का माइनस कोस टी, फंक्शनल रिलेशन माइनस कोस एक्स और माइनस कोस टी, कोई फर्क नहीं है, केवल डिफरेंस वही टी और एक्स का। मतलब अगर फंक्शन में डिफरेंस वेरिएबल का है तो इनके इंटीग्रेशन में भी डिफरेंस वेरिएबल का ही होगा। देयरफॉर a to b एफ एक्स डी एक्स आ गया। एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, लिमिट से a to b, अपर लिमिट एफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ a to b एफ टी डी टी, a to b एफ टी डी टी, एफ टी का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ टी, लिमिट से a to b, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ, राइट हैंड साइड दोनों की सेम। मतलब मोटी सी बात है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंटीग्रेशन निकालने के बाद वेरिएबल बचता ही नहीं है, वेरिएबल की जगह लिमिट्स आ जाती हैं, इसलिए वेरिएबल चाहे कोई भी हो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम 1 and 2 a to b एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू a to b एफ टी। मैंने एग्जाम्पल बता दिया, 0 से 1 के बीच में 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में 1/1 प्लस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, 0 से 1 के बीच में 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन सेम आएगा। फंक्शन की टाइप वही है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर, 1/1 प्लस टी स्क्वेयर। और वेरिएबल किससे रिप्लेस हो जाएगा? लिमिट से। इसलिए वेरिएबल का अगर डिफरेंस है तो डेफिनेट इंटीग्रल से। पहली प्रॉपर्टी आपके पास, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल का केवल साइन चेंज होगा। अब की बार क्या है? लिमिट्स इंटरचेंज हो रही है, a to b की बजाय b to a की, तो क्या फ़र्क पड़ा? डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज हो गया। 0 से π/4 तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन दे रखे है, π/4 से 0 के बीच में एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो केवल और केवल साइन चेंज, केवल और केवल साइन चेंज। इसको प्रूव कैसे करेंगे? बेटा प्रूफ वही है कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, वो हमने अज्यूम करना है। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, उसको मैंने कैपिटल एफ एक्स लिखा। इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना है। a to b एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स, लिमिट्स रखेंगे कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ, लेफ्ट हैंड साइड माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस बाहर रहेगा। इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स, लिमिट्स बी टू ए, अपर लिमिट के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी,
अपर लिमिट के ऊपर वैल्यू प्लस साइन के साथ, लोअर लिमिट के ऊपर वैल्यू माइनस साइन के साथ। बाहर वाला नेगेटिव अंदर जाएगा, एफ बी प्लस का हो जाएगा और एफ ए माइनस का। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड। इसका मतलब दोनों साइड आपस में अप्लाई कैसे करेंगे कि जब डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट्स इंटरचेंज करनी हो तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, केवल और केवल डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज। 1 से 0 के बीच में सपोज log ऑफ साइन एक्स और डी एक्स नेगेटिव साइन दिया हुआ है, मैं इसको लिख दूंगा इट इज इक्वल टू 0 to 1 log ऑफ साइन एक्स और डी एक्स। क्या किया मैंने, लिमिट्स को इंटरचेंज किया, नेगेटिव साइन आएगा तो बाहर वाला नेगेटिव को पॉजिटिव। लिमिट्स अगर इंटरचेंज करनी है तो डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, एक डेफिनेट इंटीग्रल को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना। a लेस देन c लेस देन b। a और b के बीच में अगर c प्रेजेंट है तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल को पार्ट्स में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। a to b fx dx इट इज इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। a से b तक fx को इंटीग्रेट करना था, मैंने a से c तक इंटीग्रेट कर लिया, उसके बाद c से b तक इंटीग्रेट कर लिया और दोनों को ऐड कर दिया। दोनों का सम इसके ऊपर है। फंक्शन सेम है तीनों जगह फंक्शन सेम है। प्रूफ अज्यूम कर लिया हमने कि जो स्मॉल fx है उसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, स्मॉल fx का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल fx है। लेफ्ट हैंड साइड a to b fx dx, fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx, लिमिट्स अपर लिमिट के ऊपर वैल्यू एफ बी, लोअर लिमिट के ऊपर वैल्यू एफ ए। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड a to c fx dx प्लस c to b fx dx। इस fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx आ गया a to c, इस fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx आ गया c to b। लिमिट्स रखो, कैपिटल fc माइनस कैपिटल fa, कैपिटल fb माइनस कैपिटल fc, माइनस कैपिटल fc से प्लस कैपिटल fc कैंसिल, क्या बचा fb माइनस। यही राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब दोनों साइड आपस में इक्वल। देयरफॉर a to b fx dx इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। कहाँ अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टी, मैं कल बता रहा था मॉडुलस का केस आ रहा था। 0 से पाई के बीच में अगर आपको मोड ऑफ कोसेक्स इंटीग्रेट करना है, मोड ऑफ कोसेक्स 0 से पाई के बीच में मोड ऑफ कोसेक्स की वैल्यू सेम नहीं होती। 0 से पाई के बीच में मोड ऑफ कोसेक्स की वैल्यू सेम नहीं है। 90 तक कोस पॉजिटिव है और 90 से 180 तक कोस नेगेटिव है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। 0 से पाई के बीच में 90 प्रेजेंट है, 0 से π/2 तक अलग और π/2 से पाई तक अलग। यहाँ हटा दो, मोड ऑफ कोसेक्स कोसेक्स हो गया और इस इंटरवल में मोड ऑफ कोसेक्स की वैल्यू माइनस कोसेक्स। इस तरीके से इन क्वेश्चंस में हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है।
एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी का जर्नल फॉर्म, जर्नलाइजेशन, इफ a less than c1 less than c2 less than c3 less than and so on cn less than b, अगर a और b के बीच में n रियल नंबर्स हैं c1 c2 c3 cn एंड so on, तो उस केस में जो एक डेफिनेट इंटीग्रल है a से b तक fx का जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इट इज इक्वल टू a टू c1 fx dx, c1 to c2 fx dx, c2 to c3 fx dx, और लास्ट में cn to b fx dx। बात वही है, इसके इक्वल कैसे आएगा? ये कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रखोगे कैपिटल एफ सी वन माइनस कैपिटल एफ ए प्लस का कैपिटल एफ सी टू माइनस कैपिटल एफ सी वन। यहाँ जो माइनस का एफ सी वन आएगा इधर वाले प्लस एफ सी वन से कैंसिल, यहाँ प्लस का एफ सी टू आएगा इधर वाले माइनस एफ सी टू से कैंसिल, एंड सो ऑन, ये कैंसिल होते जाएंगे। लास्ट में इधर बचेगा कैपिटल एफ बी, अपर लिमिट बी है, और यहाँ बचेगा एफ ए माइनस साइन के साथ, और वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में, दोनों साइड्स आपस में इक्वल। तो ये इस प्रॉपर्टी का हमारे पास जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू बी जी एक्स डी एक्स, इट इज इक्वल टू a टू बी एफ एक्स प्लस जी एक्स और डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में पहले डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रखे हैं, एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल अलग निकाला, जी एक्स का अलग निकाला, फिर उन दोनों को ऐड किया, फिर उन दोनों डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यू निकालने के बाद उनको ऐड किया। और ये प्रॉपर्टी क्या करी है कि पहले आप अलग अलग डेफिनेट इंटीग्रल निकालने की बजाय एफ एक्स और जी एक्स को क्या कर लो, ऐड कर लो, एफ एक्स और जी एक्स को ऐड कर लो, और जो उन दोनों का सम आ रहा है उस सम को इंटीग्रेट करो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, प्रूफ। हमने अज्यूम कर लिया जो स्मॉल एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल जी एक्स है उसका इंटीग्रेशन कैपिटल जी एक्स। बेटा इनडेफिनेट निकाल के ही तो डेफिनेट निकालेंगे, तो इनडेफिनेट मैंने अज्यूम कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड a टू बी एफ एक्स डी एक्स, a टू बी जी एक्स डी एक्स, इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, लिमिट से a टू बी, जी एक्स का इंटीग्रेशन मैंने कैपिटल जी एक्स अज्यूम कर रखा है, लिमिट से a टू बी, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, कैपिटल जी बी माइनस का कैपिटल जी। लेफ्ट हैंड साइड आगे छोड़ दो, इसको नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो फंक्शंस के सम को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? पहले वाले का इंटीग्रेशन प्लस में दूसरे का इंटीग्रेशन। दो फंक्शंस के सम को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? पहले का इंटीग्रेशन प्लस में दूसरे का इंटीग्रेशन। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल जी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल जी एक्स, और एक साथ लिमिट। सारे में एक्स की जगह बी पुट करो, कैपिटल एफ बी प्लस जी बी माइनस साइन, सारे इंटीग्रेशन में एक्स की जगह ए पुट करो, एफ ए प्लस का जी, ब्रैकेट ओपन होगी, ये भी माइनस होगी, ये भी माइनस। ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। जी बी को पहले एफ बी प्लस जी बी माइनस का एफ ए और माइनस का जी,
ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपस में इक्वल। देयरफॉर a to b fx dx प्लस a to b gx dx it is equal to a to b fx plus gx। मोटी सी बात है, कैसे याद रखना है रिजल्ट को कि फंक्शंस को ऐड कर लो पहले, fx और gx जो दो इंटीग्रेंड है उनको ऐड कर लो, जो दोनों का सम आ रहा है उसको इंटीग्रेट कर लो, या दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकालें, दोनों का अलग अलग डेफिनेट इंटीग्रल निकलेगा, उन डेफिनेट इंटीग्रल्स को ऐड करना। ये प्रॉपर्टीज बहुत काम की हैं, बता देता हूँ। आपसे कहे 0 से π/2 के बीच में sin x अपॉन में sin x प्लस cos x, और 0 से π/2 के बीच में cos x अपॉन sin x प्लस cos x। पिछली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यही था, ऊपर वाले sin x को रीअरेंज करना है, a इंटू नीचे वाला एज इट इज प्लस b इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ भी यही करना पड़ेगा, ऊपर वाले cos x की जगह रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ तो जो fx और gx आपस में ऐड होंगे, दोनों का सम बना रहा है, दोनों का सम कितना आ रहा है 1। अलग अलग डेफिनेट इंटीग्रल निकालूंगा, पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन निकाल के आए वैसे निकलेगा। 0 to π/2 fx और gx को ऐड कर लिया, sin x अपॉन में sin x प्लस cos x प्लस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम हो जाएगा, ऊपर भी sin x प्लस cos x, एलसीएम लेते हैं आपस में, कैंसिल 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट रखो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। प्रॉपर्टीज कौन सी कहाँ अप्लाई होगी, क्या कुछ दिया हुआ है वो हमारे पास केसेस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a to b fx dx it is equal to a to b f of a plus b minus x of dx। क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास, इंटीग्रैंड में fx में अगर मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आपने जो इंटीग्रेशन में इंटीग्रैंड के अंदर जहाँ वेरिएबल आया हुआ है उस वेरिएबल को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हो, एक्स को a प्लस बी माइनस एक्स से, तो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगी। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करना है, भाई इक्वल दिखाने हैं दोनों साइड। मैं राइट हैंड साइड उठा के चलता हूँ, उसको लेफ्ट में रिड्यूस करता हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट कर लिया मैंने, तो यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पे एक्स लेके आना है, तो सब्स्टिट्यूशन में एक्स तो ले नहीं सकता, a प्लस बी माइनस एक्स की जगह एक्स नहीं रख सकता, मैंने वेरिएबल चेंज किया t। अगर यहाँ एफ टी बन जाएगा एफ टी, तो t को लास्ट में x में चेंज कर दूंगा, पहली प्रॉपर्टी की हेल्प से सेम है, तो प्रूफ ठीक है, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू आई माइनस डी टी, डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डी टी। लिमिट्स के ऊपर देखो क्या फर्क पड़ेगा, x की लोअर लिमिट a है, x की जगह a पुट करोगे तो माइनस a से प्लस a कैंसिल, t आ गया b के इक्वल, t की लोअर लिमिट b आ गई, तो n x इक्वल टू b,
एक्स की जगह बी पुट करूँगा, बी से भी कैंसिल, टी आएगा ये। तो जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, ए टू बी की बजाय लिमिट्स आ गई, टी की लोअर लिमिट बी, टी की अपर लिमिट ए प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट किया एफ टी, और डी एक्स की वैल्यू माइनस डी, तो माइनस 12 जाएगा। यहाँ लिमिट्स बी टू ए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट ए टू बी। सबसे पहले तो लिमिट्स को इंटरचेंज करें, लिमिट्स इंटरचेंज करेंगे, साइन चेंज, माइनस बी टू ए की बजाय ए टू बी, माइनस बी टू ए की बजाय मैंने क्या कर दिया, लिमिट्स इंटरचेंज की, नेगेटिव आएगा बाहर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, एफ पी। कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ से यहाँ रहा हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी यूज हो गई, और यहाँ से अगले स्टेप में लिख दूंगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ से यहाँ है कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, और यही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में एक है। कैसे याद रखना है रिजल्ट को, किसी भी डेफिनेट, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल आप निकाल रहे हैं, इंटीग्रेंड में जहाँ जहाँ जिस रूप में वेरिएबल प्रेजेंट है, अगर आपने वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, तो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे क्वेश्चंस, आपसे कह दे 1 to 6 रूट एक्स रूट 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये डेफिनेट इंटीग्रल लगाओ। पूछे तो ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल लाएंगे जो प्रॉपर्टी के बगैर निकलेंगे नहीं। प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं क्या करूँगा, देखो हिंट 1 और 6 का सम 7 आ रहा है, एक्स को मैं 7 माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। लिमिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी ए टू बी, यहाँ भी ए टू बी। ये डेफिनेट इंटीग्रल को आई कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज है इस प्रॉपर्टी का, मेन प्रॉपर्टी है। आल्सो 1 to 6 रूट 7 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स। क्या किया मैंने, इस इंटीग्रेंड में जहाँ कहीं x आया हुआ था उसको 1 + 6 - x से रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी ये कह रही है कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आई थी तो इसकी वैल्यू भी आई हुई। क्या बेनिफिट हुआ, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऐड कर लो दोनों को। अल्टीमेटली तो ये निकालना है, आई निकालना है, ऐड किया दोनों को, इसको नाम बन देगा ना, इसको 2 1 + 2। एक और 2 को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 2y। 1 to 6 रूट एक्स अपॉन रूट 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, प्लस 1 to 6 रूट 7 माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी ए टू बी, ये सारा एफ एक्स और ये सारा जी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, क्या होगी, 1 to 6 एफ एक्स और जी एक्स ऐड हो जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम हो गया, ऊपर रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स आ जाएगा, सारा कैंसिल, 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट रखोगे 1 to 6, 6 - 1 5, लेकिन 5 जो है वो 2i की वैल्यू है, 5 किसकी वैल्यू है, 2i की, i क्या हो जाएगा 5/2।
मतलब प्रॉपर्टी कहाँ और किस तरीके से अप्लाई होगी। अब यहाँ ये जो फैक्टर दिया हुआ है ना आपको x और 7 माइनस एक्स, अब इसकी पावर आप कुछ भी ले लेना, कुछ भी। यहाँ पर मैं कहता हूँ इसकी पावर 100 है और नीचे इसकी पावर भी 100 और इसकी पावर भी 100। अब ये प्रॉपर्टी के बगैर तो सोल्व होगा ही नहीं, और यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी 2 स्टेप्स के बाद। ये रोल है प्रॉपर्टीज। इसका पर्टिकुलर केस 0 बोले। अरे किसी को डाउट है तो बोलो। माइक बेटा कोशिश करें उसी समय ऑन हो, ठीक है ना, जहां आपका कोई डाउट है। लाइव क्लास का बेनिफिट है कि जो बात जहां समझ में नहीं आई वही पूछ ली, नो डाउट, पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसा कोई पॉइंट बचे ही ना जो आपके समझ में ना आए। सारा सब कुछ, ये प्रॉपर्टी और इस प्रकार के क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी और इस प्रकार के क्वेश्चन। इस प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर केस 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स और dx। बात तो वही है। यहाँ इस इंटीग्रैंड में जहाँ कहीं x आया हुआ था उसको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। x को किससे रिप्लेस किया, a माइनस एक्स से। और अब ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपके पास है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में इवन और ऑड फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल माइनस a to a fx dx it is equal to 2 times 0 to a fx dx if fx is an even function of x, f of minus x equal to fx, and this definite integral equal to 0 if f of minus x equal to minus x। अब देखो कितनी बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। अगर फंक्शन ओड है, ओड फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल सीधा 0 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे दोनों लिमिट्स एक दूसरे की नेगेटिव होनी जरूरी है। इस प्रॉपर्टी की लिमिटेशन है जब दोनों लिमिट्स माइनस a to a एक दूसरे के अपोजिट साइन के साथ हैं तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा। माइनस a to a fx dx। सबसे पहले वो c वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। c वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर a और b के बीच में c प्रेजेंट है, a और b के बीच में अगर c प्रेजेंट है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे a से c तक और c से b तक। वही केस उपासना फिर कहेगी कि सर स्क्रीन पोज हो गई। बेटा रिकॉर्ड अब तो ऑन हो गई ना। वाईफाई का कनेक्शन लगवा रखा शायद। अरे वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, वाईफाई का कनेक्शन होगा तो आवाज मेरी तरफ क्लियर आएगी। अच्छा एयरटेल का लगवाओ। एयरटेल का तो नहीं, एक बार टेबल लगवाया था फिर दिया यार। एयरटेल का लगवाओ बेटा, अभी आ रहा है जियो वाला, वो शायद बढ़िया सर्विस देगा। एयरटेल की सर्विस भी ठीक है। हमारी तरफ भी अभी से नहीं आया है।
हाँ क्योंकि नेटवर्क की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। देखो इसके अंदर -a/(a)f(x) dx इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a(f(x) dx। हमें इसका प्रूफ लेना है, ठीक है। या तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ रहा है या लिमिट जा रही है 0 to a। इसका मतलब इस लिमिट का जो पोर्शन -a to 0 है ना, वो तो मुझे एलिमिनेट करना है, हटाना है। -a से +a के बीच में आपको 0 मिलेगा, ये c का काम करेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने इसको इंटीग्रेट किया -a से 0 के बीच में, फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया 0 से a के बीच में, a से b तक का जो डेफिनेट इंटीग्रल था उसको पहले a से c तक इंटीग्रेट किया, फिर c से b तक। राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रल तो है 0 to a(f(x) dx, ये नहीं है। यहाँ मुझे -x की एंट्री भी करानी है, -x की। तो इस पार्ट में इसको नाम बन दे दो -a to 0 f(x) dx। इसमें मैंने x की जगह -y या -t पुट कर लिया। f ऑफ -x की एंट्री कराना चाह रहा हूँ, लिमिट जो -a इसको भी चेंज करना चाह रहा हूँ। dx इक्वल टू -dy आ गया, वैल्यू पुट करो। लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, x की लोअर लिमिट -a है, x की जगह -a पुट करूँगा तो -a इक्वल टू -y, y प्लस a हो जाएगा। अपर लिमिट x 0 है, y 0 है। y की जो लिमिट्स थी वो a to 0 हो गई, तो ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आपके पास आ जाएगा a to 0 f ऑफ -y, x की जगह -y पुट किया और dx की वैल्यू -dy। सबसे पहले इस माइनस से पीछा छुड़ाओ, लिमिट्स इंटरचेंज 0 to a f ऑफ -y dy। अब वेरिएबल चेंज करने वाली प्रॉपर्टी 0 to a f ऑफ -x और dx। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वेरिएबल का। यानी कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल था वो इसमें चेंज हो गया। अब ये वैल्यू आप वापस पुट कर दो इस वन के अंदर, लास्ट में लिखो 1 implies -a to a f(x) dx इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई 0 to a f ऑफ -x dx, और ये एज इट इज 0 to a f(x) dx। a to b f(x) dx प्लस a to b gx dx, f(x) और gx को ऐड कर दो, इट इज फर्दर इक्वल टू 0 to a f ऑफ -x प्लस x। यानी कि मैंने इसकी जो वैल्यू थी वो इसके इक्वल प्रूव कर दी। अब आप ये दोनों कंडीशन अप्लाई करो। अगर f ऑफ -x f(x) हुआ तो इस f ऑफ -x की जगह f(x) रख देंगे, f(x) प्लस f(x) क्या हो जाएगा, 2f(x). केस 1, इफ f ऑफ -x इक्वल टू f(x), तो ये पार्ट आपके पास क्या बन गया, 0 to a f(x) प्लस f(x) 2f(x) हो गया। 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx। केस 2, इफ f ऑफ -x इक्वल टू -f(x), इस f ऑफ -x की जगह -f(x) रखोगे, आगे प्लस का f(x) है, -f(x) से प्लस f(x) कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में पहले इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, अब लास्ट में आके आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी नहीं, ये वाली कंडीशन। f ऑफ -x की जगह f(x) रख दोगे तो f(x) प्लस f(x) क्या हो जाएगा, 2f(x), यानी कि 0 से a तक जो f(x) का डेफिनेट इंटीग्रल है उसका डबल हो जाएगा। और अगर f ऑफ -x -f(x) है, ऑड फंक्शन है, तो उस केस में f ऑफ -x की जगह -f(x) पुट करूँगा तो -f(x) प्लस f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और ये डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास 0।
ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी और बचती है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज, ठीक है।